दोस्तों, आज हम सुनेंगे दो दोस्त साना और बिंगो की एक साहसिक यात्रा की कहानी। एक समय की बात है। रेतीले तटों और लहलहाते ताड़ के पेड़ों के बीच बसे एक छोटे से तटीय गांव में साना नाम की एक लड़की रहती थी। साना अपनी असीम जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहती थी। एक धूप वाली सुबह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिंगो नाम के एक वफादार कुत्ते के साथ समुद्र तट के पास खेलते समय साना की नजर रेत में दबे एक फटे हुए नक्शे पर पड़ी। एक नक्शा जो रहस्यमय गुफा के खोए हुए खजाने तक ले जाने का वादा करता था। रोमांच की संभावना से उत्साहित साना घर भागती है और अपनी यात्रा के लिए सामान इकट्ठा करती है। अपने बैग में सूखे मेवे, पानी और एक कंपास पैक करती है और वे एक साथ अपनी भव्य खोज पर निकल पड़े। नक्शे को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए साना ने नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया। अपनी उंगली से रहस्यमय गुफा तक जाने वाले रास्ते का पता लगाया। उसकी आंखों में संकल्प चमक रहा था। साना ने हरे भरे जंगलों और घुमावदार नदियों के बीच रास्ते का अनुसरण करते हुए रास्ता दिखाया। उनकी यात्रा उत्साह और खतरे से भरी थी। रास्ते में उनका सामना बात करने वाले पक्षियों और रंगीन तितलियों जैसे जीव से सामना हुआ, जो उनकी खोज में उनका मार्गदर्शन करते हैं। बिंगो उसके साथ थी। सन्ना ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना किया। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, साना और बिंगो की नजर पत्तों के बीच छिपे प्राचीन खंडहरों पर पड़ी, जो धरती के नीचे दबे धन का प्रमाण है। प्रत्याशा से धड़कते दिलों के साथ वे आगे बढ़े। उनकी आंखें उस पुरस्कार पर टिकी थीं जो उनका इंतजार कर रहा था। हर कदम के साथ साना का उत्साह बढ़ता जा रहा है। उसका दिल आगे आने वाले रोमांच की प्रत्याशा से भर जाता है। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद साना और बिंगो रहस्यमय गुफा के तट पर पहुंचे। एक चमकदार खाड़ी जो ऊंची चट्टानों और टकराती लहरों से घिरी हुई थी। मानचित्र के अनुसार खजाना चट्टानों के नीचे एक गुफा के भीतर छिपा हुआ था। ऐसी अफवाह थी कि गुफा की रक्षा प्राचीन आत्माएं करती थीं। आत्माएं से विचलित हुए बिना साना और बिंगो गुफा की अंधेरी गहराइयों में चले गए। उनके कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों पर गूंज रही थी। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ वे आत्माओं की उपस्थिति को मजबूत होते हुए महसूस कर सकते थे, लेकिन वे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे गुफा के मध्य भाग में पहुंचे। सुनहरी रोशनी में एक कक्ष, जहां रहस्यमय गुफा का खोया हुआ खजाना एक संदूक पर चमक रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे अपने पुरस्कार का दावा कर पाते, आत्माएं उनके सामने प्रकट हो गईं। उनके भूतिया रूप अंधेरे में चमक रहे थे। कांपती आवाज में साना ने आत्माओं से विनती की और बताया कि उन्होंने लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव की भलाई के लिए खजाना मांगा था, जो कठिन समय से गुजर रहा था। सना की ईमानदारी और बहादुरी से प्रभावित होकर आत्माएं नरम पड़ गईं और उन्हें खजाने तक पहुंच मिल गई। आंखों में खुशी के आंसू लिए साना आगे बढ़ी और खजाने पर दावा किया। सोने के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा एक संदूक। लेकिन धन से अधिक यह ज्ञान था कि उसने अपने डर पर काबू पाया और अपने गांव की मदद की, जिसने साना के दिल को सबसे बड़ी खुशी से भर दिया। साना और बिंगो गुफा से बाहर निकलते हैं। उनके पीछे सूरज डूब रहा है। उनके चेहरे खुशी और संतुष्टि से चमक रहे हैं। वे हीरो के रूप में लौटते हैं। उनका स्वागत उनके दोस्तों और परिवार के उत्साह और तालियों से होता है, जिन्होंने दूर से उनकी यात्रा का अनुसरण किया है। रहस्यमय गुफा का खजाना हाथ में लेकर साना को पता है कि वह अपने जीवन के सबसे बड़े साहसिक कार्य पर निकल पड़ी है, जो साहस, दोस्ती और अनंत संभावना के वादे से भरा है। साना और बिंगो समुद्र तट पर एक साथ खड़े होकर सूर्यास्त देख रहे हैं। लहरें किनारे से धीरे धीरे टकराती हैं। जैसे ही तारे ऊपर चमकते हैं, सना अपनी यात्रा और उन यादों को प्रतिबिंबित करती है जो उन्होंने एक साथ बनाई है, यह जानते हुए कि उनका बंधन जीवन भर रहेगा। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ साना को पता है कि उत्साह, आश्चर्य और खोज की खुशी से भरा सबसे बड़ा रोमांच अभी आना बाकी है।